एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाना है, लेकिन माइंड में बहुत सारे डाउट हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, कैसे अलग होता है ये हमारे नॉर्मल बैंक से। और यहाँ पर एयू बैंक ने अपनी वेबसाइट पर क्लियर लिखा हुआ है कि वो यहाँ पर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, वो भी अपने एक सेविंग्स अकाउंट पर। क्या वाकई में एयू बैंक इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट पर? क्योंकि नॉर्मली जितने भी बैंक्स होते हैं वो यहाँ पर 3 से लेकर 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। इसे हम अपनी वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे कि 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट वाकई में मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर लोगों का और भी डाउट होते हैं कि क्या ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग सेफ है, अगर हम ये अकाउंट ओपन करवाते भी हैं तो ये ऑनलाइन अकाउंट ओपन कैसे होगा। इसके अलावा यहाँ पर हमारा अकाउंट ओपन होगा तो एयू की कौन सी ब्रांच में हमारा अकाउंट ओपन होगा। इसके बाद यहाँ पर अगर हमारा अकाउंट ओपन भी हो जाता है तो एयू की जो वेलकम किट आती है उसमें क्या क्या अवेलेबल होता है, मतलब कि क्या हमें पासबुक मिलती है, क्या हमें चेकबुक मिलती है कि नहीं मिलती। इसके अलावा हमें यहाँ पर डेबिट कार्ड इशू होता है कि नहीं होता, क्या हमें वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है कि नहीं मिलता। इसके अलावा यहाँ पर लोगों का और भी डाउट होता है, वो होता है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के टाइम जो वीडियो केवाईसी होती है उसका क्या प्रोसेस होता है। तो वीडियो केवाईसी का प्रोसेस भी इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा क्या वीडियो केवाईसी का प्रोसेस होता है। उसके अलावा यहाँ पर एक डाउट और होता है कि क्या हम ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज डिस्कस करेंगे एयू जीरो बैलेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक की, कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन कौन से हिडन चार्जेस होते हैं, कौन कौन एलिजिबल है इस अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुलकित मदान और स्वागत है आप सभी का फोकस बात में। तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है। तो यहाँ पर मैं आपको अपना इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक बार जाकर चेक जरूर करना, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली न्यू इन्फॉर्मेटिव रील्स की फॉर्म में वीडियो मिलती रहेंगी। तो एक बार जाकर चेक जरूर करना। तो चलो अब हम एयू जीरो बैलेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक अकाउंट का रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पर तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था कि जहाँ पर भी नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल ना हो वहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया था। बट एयू बैंक एक ऐसा बैंक है जिसकी ब्रांचेस आपको ऑलमोस्ट हर सिटीज में देखने को मिलेगी और इस बैंक ने अच्छे अच्छे बैंकों को पीछे छोड़ा अपनी सर्विसेज से। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया का टॉप मोस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इस बैंक की सर्विसेज काफी अच्छी हैं। तो चलो अब हम इस बैंक के फीचर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस का, कि हम एयू में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपना एयू में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिसने भी अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जैसे ही आप अपना लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप एयू बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर हो जाओगे। वहाँ पर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल एंटर करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपकी वीडियो केवाईसी होगी, देन आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बट सवाल यहाँ पर यह आता है कि ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग में हमारा एयू की कौन सी ब्रांच में हमारा अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पर देखो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाती है, उसमें आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस में जो भी आप पिन कोड डालोगे तो उस एरिया में आपका अकाउंट ओपन होगा एयू की ब्रांच में। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे क्या एयू बैंक सेफ तो है। तो देखो ये अकाउंट बिल्कुल सेफ है, ये अकाउंट आरबीआई से अप्रूव्ड है। यहाँ पर आरबीआई से अप्रूव्ड मतलब आरबीआई की एक सब्सिडरी बॉडी होती है डीआईसीजीसी, मतलब कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, तो देखो यहाँ पर आपका इस बैंक में पड़ा 5 लाख रुपए तक का पैसा बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर एयू बैंक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है कि ये अकाउंट डीआईसीजीसी से अप्रूव्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका 5 लाख तक का पैसा बिल्कुल सेफ है। मतलब कि अगर आपने इस अकाउंट में 5 लाख रुपए डाले और मान लीजिए ये बैंक कल को डूब भी जाता है तो यहाँ पर आपके 5 लाख रुपए तक का पैसा बिल्कुल सेफ है। अगर आप यहाँ पर 7 लाख रुपए डालते हैं तब भी यहाँ पर आपको 5 लाख तक का ही पैसा सेफ है, क्योंकि आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिला है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम इस अकाउंट में नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने का फीचर मिल जाता है। अब नॉमिनी का क्या बेनिफिट होता है, मान लीजिए आपको कल को कुछ हो जाता है तो आपका अकाउंट में पड़ा सारा पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ज्वाइंट अकाउंट का, क्या हम इस बैंक में अपना एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो देखो आप ऑनलाइन तो ज्वाइंट अकाउंट ओपन नहीं करा सकते, अगर आप ये अकाउंट ओपन करवाओगे तो आपको ज्वाइंट अकाउंट ऑनलाइन ओपन नहीं होगा, बट आप इसी अकाउंट को बैंक में जाकर एज ए ज्वाइंट अकाउंट कर सकते हो। अभी आपका ऑनलाइन आपका एज ए इंडिविजुअली अकाउंट रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे मिनिमम बैलेंस की, कि इस अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना होता है। तो देखो ये कंप्लीटली एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, यहाँ पर आपको कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें इंटरेस्ट रेट की, कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने अपनी साइट पर लिखा तो हुआ है कि 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, वो भी सेविंग्स अकाउंट पर। बट यहाँ पर आपको बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेगी, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आपकी अमाउंट 1 लाख से कम है तो यहाँ पर आपको 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपकी अमाउंट 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच है तो यहाँ पर आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा।
अगर आपकी अमाउंट 10 लाख से लेकर 25 लाख के बीच है तो यहाँ पर आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपकी अमाउंट 25 लाख से 1 करोड़ के बीच है तब यहाँ पर आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर एयू बैंक की एक चीज और यूनिक है, यहाँ पर आपको मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बाकी और बैंकों में आपको क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। दोनों ही बातें बराबर है, बस यहाँ पर लोगों को खुश कर दिया कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मंथली मिल जाएगा, बट इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, दोनों ही चीजें सेम है। इसके अलावा हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो हमारे पास चेकबुक का, कि क्या हमें इस अकाउंट में चेकबुक मिलती है। तो देखो यहाँ पर आपको चेकबुक मिलती है। आपको चेकबुक तब इशू होती है जब आपकी फुल केवाईसी डन हो जाती है, जब आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर जो वेलकम किट आएगी उसमें आपको चेकबुक देखने को बिल्कुल मिलेगी। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो वो आता है पासबुक का, कि क्या हमें पासबुक मिलती है। तो देखो आज के टाइम में कोई भी बैंक पासबुक इशू नहीं करता। यहाँ पर पासबुक इशू करना एक तरह से बेवकूफ़ी है, क्योंकि आज के टाइम में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है वो यहाँ पर आप अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बैंक नहीं चाहेगा कि उनकी ब्रांच के आगे भीड़ इकट्ठी हो पासबुक प्रिंट करवाने के लिए। तो चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है डेबिट कार्ड का। यहाँ पर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिलता है वेलकम किट के अंदर, यहाँ पर आपको कोई भी वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं मिलता। यहाँ पर जो फिजिकल डेबिट कार्ड की फीस है वो है 150 रुपीज़ प्लस GST, तो यहाँ पर ये आपको ऑलमोस्ट 180 रुपीज़ के अराउंड पड़ता है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है हमारे पास ATM ट्रांजेक्शन। अगर आप इस एयू बैंक के डेबिट कार्ड से एयू बैंक के किसी भी ATM मशीन से पैसे विड्रॉ करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता। यहाँ पर आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आप इस एयू बैंक के डेबिट कार्ड से एयू बैंक के अलावा किसी और बैंक के ATM से पैसे विड्रॉ करते हो तो यहाँ पर आपको मंथली 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलती है। उसके बाद आपको पर ट्रांजेक्शन 20 रुपये का चार्ज देना होता है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो वो यहाँ पर फंड ट्रांसफर फैसिलिटी का। यहाँ पर आप इस एयू बैंक में आपको कौन कौन सी फंड ट्रांसफर फैसिलिटी मिलती है, तो यहाँ पर आपको NEFT, RTGS, IMPS और UPI की सर्विस देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको UPI की सर्विस मिल रही है तो आप इस बैंक को अपना फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से अटैच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि अगर हमसे हमारा डेबिट कार्ड गुम हो जाता है तो रिप्लेसमेंट चार्जेस कितने होते हैं इसको री इशू करवाने के। तो यहाँ पर जो चार्जेस है वो यहाँ पर 150 रुपीज़ प्लस GST। उसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है यहाँ पर SMS फैसिलिटी। यहाँ पर आपको जो SMS फैसिलिटी मिलती है उसके चार्ज कुछ इस तरह से, यहाँ पर आपको 15 रुपये प्लस GST क्वार्टरली पे करने होते हैं, जो कि आपका ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ एनुअली हुआ। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इंटरनेट बैंकिंग का। क्या हमें यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी मिलती है, तो यहाँ पर हमें इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी बिल्कुल मिलती है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है बैंकिंग फैसिलिटी का। तो यहाँ पर आप 24/7 बैंकिंग फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हो, वो भी इनकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो वो है यहाँ पर हमें FD पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस तरह से है। अगर आप 7 दिन से लेकर 45 दिन की FD करवाते हो तो यहाँ पर आपको 3.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 45 दिन से लेकर 3 महीने की FD करवाते हो तो यहाँ पर आपको 4.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 3 महीने से लेकर 6 महीने की FD करवाते हो तो यहाँ पर आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 6 महीने से लेकर 12 महीने तक की FD करवाते हो तब यहाँ पर आपको 5.85% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 12 महीने से लेकर 15 महीने तक की FD करवाते हो तब यहाँ पर आपको 7.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 15 महीने से लेकर 18 महीने तक की FD करवाते हो तब यहाँ पर आपको 6.95% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 24 महीने से लेकर 36 महीने तक की FD करवाते हो तब यहाँ पर आपको 7.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब हम यहाँ पर इस अकाउंट की एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि कौन कौन इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। तो इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और आप एक इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। इसके अलावा आप एयू बैंक के पहली बारी कस्टमर होने चाहिए, मतलब कि आपका पहले कभी एयू बैंक में अकाउंट नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। तो देखो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना कंपलसरी है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे इस अकाउंट ओपनिंग में KYC कैसे होगी। तो यहाँ पर जब KYC होगी वो यहाँ पर वीडियो कॉल के थ्रू होगी। यहाँ पर जो KYC होगी वो यहाँ पर आपके बैंकिंग टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पर जो भी बैंक के टाइम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी KYC होगी, वो भी आपकी वीडियो कॉल के थ्रू KYC की जाएगी। यहाँ पर एयू बैंक का एक एजेंट आपकी वीडियो कॉल के थ्रू KYC कंप्लीट करेगा। अब हम यहाँ पर बात करें कि हमें ये अकाउंट खुलवाना चाहिए कि नहीं खुलवाना चाहिए। तो देखो अकाउंट खुलवाना ना खुलवाना ये आप पर डिपेंड करता है। वैसे ये कम्प्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट है और इस अकाउंट को कोई भी खुलवा सकता है, बस आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर सैलरीड क्लास, बस आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए इस अकाउंट को खुलवाने के लिए। इस अकाउंट में आप IMPS, UPI, FD, RD इन सभी फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हो और साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। और इसके अलावा आप सुकन्या समृद्धि योजना, NPF इन सभी स्कीम में
इन्वेस्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पर इस अकाउंट का एक ड्रॉबैक ये है कि बस यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं मिलता। कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, बाकी दोनों ही अकाउंट बिल्कुल सिमिलर है। तो दोनों ही बेस्ट अकाउंट है। दोनों ही अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक बार कोटक महिंद्रा बैंक को भी कंपेयर जरूर करना। अब जिस भी अकाउंट को आपने खुलवाना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स एंड थैंक यू ऑल।